Hi बच्चों, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri and you are watching your favorite channel सारण ITG Mathematics. जैसा कि थंबनेल से ज्ञात हो गया है कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री एक्सेट्रास की वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालना सीखेंगे। ज्योमेट्री के हेल्प से इन सब की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अदर भी एग्जांपल्स लेंगे, अदर भी क्वेश्चन हम लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग। देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर यू दैट find sin 60 degree and tan 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो इस पर देखते हैं। सबसे पहले एक हम राइट ट्रायंगल लेंगे, नो राइट ट्रायंगल। हम यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे तो उसका ईच एंगल 60 हो जाएगा और उसी में से किसी एक एंगल को हम बाइसेक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री आता है। तो हम क्या करेंगे, टेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ले लिया जिसमें तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज करिए कि ट्रायंगल ABC जो है वह हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C ईच 60 डिग्री एंड साइड AB इक्वल टू साइड BC इक्वल टू साइड AC which all are equal to A। We suppose it से सपोज करिए कि तीनों जो साइड्स इक्वल साइड्स है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, तो तीनों जो इक्वल साइड्स है उन साइड्स को हम A सपोज कर देते हैं। इसके साथ साथ हम A से परपेंडिकुलर डाल देंगे BC पे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, और इससे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। Therefore, BD will be half of BC। BC का हाफ होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपोजिट साइड्स को वो बाइसेक्ट कर देती है। जो पूरा साइड्स हमारा A था वह BD का पार्ट में आ जाएगा A/2। यह पूरा साइड से A हो गया, यह पूरा साइड A हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ट्रायगोनोमेट्री जो है, जो हमारा बेसिक ट्रायगोनोमेट्री है स्टैंडर्ड 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली उसमें हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इस पर से परपेंडिकुलर डाल दिया जिससे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे कि AD की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर ऑफ AB इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AD प्लस स्क्वायर ऑफ BD। AB हाइपोटेन्यूस हो जाए कि राइट एंगल है यहाँ, तो राइट एंगल के अपोजिट साइड्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। और इधर हम जानते हैं कि AB का वैल्यू A है, यहाँ A पुट कर दिए, AD हमें फाइंड करना है तो एज इट इज रहने देंगे, और BD का वैल्यू यहाँ हो गया A/2 का द होल स्क्वायर। और इस तरह से हमें मिल गया A स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर करके इधर इसको लेफ्ट साइड में भेज देते हैं तो A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। A का स्क्वायर और B का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इधर AD का स्क्वायर हो गया। और यहाँ से जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AD स्क्वायर आ गया। तो जब स्क्वायर यहाँ हटाएंगे इस पर रूट लग जाएगा, देयरफॉर AD इक्वल टू रूट ओवर 3 इंटू A डिवाइडेड बाई
2, स्क्वायर हटेगा, यहाँ 4a² में से स्क्वायर होगा 3a², रूट लगेगा तो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 3 पर रूट रह जाएगा, a² पर रूट लगेगा तो रूट के बाहर आकर a बच गया, और जो डिनोमिनेटर 4 था उसका स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो इस तरह से हमने राइट ट्राइंगल ए बी डी की तीनों साइड्स को फाइंड कर लिया। इसके साथ साथ करते हैं अब लिखेंगे सिंस इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। अब इस राइट ट्राइंगल ए बी डी में देख रहे थे, यहाँ राइट ट्राइंगल है, ये 90 हो गया, और ये तो ईच एंगल 60 होता है, क्योंकि 60 होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल थे 60 60 60। लेकिन यहाँ जैसे हम परपेंडिकुलर डालें तो यह बाइसेक्ट हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा ये 30 डिग्री का एंगल, और इधर भी हमारा हो गया 30 डिग्री का एंगल। अब किस ट्रायंगल में ले रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। अब राइट ट्रायंगल ए बी डी में जाएंगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 60 डिग्री की निकालनी है। तो साइन 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग साइन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री AD विल बी परपेंडिकुलर एंड AB विल बी हाइपोटेनस। तो साइन 60 डिग्री वैल्यू हो गया AD डिवाइडेड बाई AB। अब AD की वैल्यू डाल देंगे, AD हो गया √3a डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हो गया √3a डिवाइडेड बाई 2, और AB क्या है, तीनों साइड्स इक्वल था, उसको स्मॉल ए सपोज किए थे, तो AB इज रिप्लेस्ड बाई स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल हो गया, और इस तरह से √3/2 आ गया, जो कि हमारा साइन 60 डिग्री की वैल्यू हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री हम इजिली फाइंड कर लेंगे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है। अब हमें क्या निकालना था, अब साइन 60 निकल गया तो यहाँ cos 60 निकाल देते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर लेते, tan 60 कर लेते, cos sec 60 कर लेते, यानी कि इस एंगल को लेकर के सभी 6 ट्राइगोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड की जा सके। यहाँ एग्जांपल में हम साइन 60 और tan 30 ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, साइन 60 मीन्स साइन 60 निकल जाएगा, cos 60 निकल जाएगा, tan 60 निकल जाएगा, cos sec और cot 60 का भी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे ट्राइंगल ABD से। सब में यहाँ तक काम करना है, और यहाँ के बाद ये चेंज करना जिसकी वैल्यू फाइंड करें। अब अगर 30 निकालना है तो भी इसी ट्रायंगल में निकालें, क्योंकि 30 यहाँ, अगर यहाँ 60 है, ये 90 है, तो अपने आप ये 30 हो जाएगा। एंड अब क्या निकालना हमें, tan 30। तो सिर्फ tan 30 ही नहीं निकलेगा, tan 30 के साथ हम cos 30 निकाल सकते थे, sin 30 निकाल सकते थे, sec cosec और cot 30 भी निकाल सकते थे। अब tan 30 इट मीन्स इस एंगल को लेकर के चलना है, तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 डिग्री एंगल से अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, दैट इज BD हमारा परपेंडिकुलर हो गया। जिस एंगल का ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना है, उस एंगल की अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होती है। 30 डिग्री का निकाला, 30 का अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस यहाँ हो गया हमारा AD। तो इस तरह से AB का वैल्यू हो गया BD का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ a/2 हो गया, और AD यहाँ निकाला गया है, AD √3a/2, तो यहाँ लिख देंगे हम √3a डिवाइडेड बाई 2। अब इससे क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में a/√3a आ रहा है, फिर a से a को कैंसिल कर देंगे, और जैसे ही a से a को हम कैंसिल करेंगे, a से a को जैसे ही यहाँ कैंसिल करेंगे, हमें मिल जाएगा 1/√3। तो इस तरह से बच्चों हमने ज्योमेट्री के हेल्प से साइन 60 और tan 30 की वैल्यू निकालें, और सिर्फ साइन 60 tan 30 नहीं है, किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज का 60 के वैल्यू इस एंगल के थ्रू निकाल लेंगे। यही फिगर होगा, यही ट्रायंगल होगा, सारे प्रोसेस यही होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। साइन 30 cos 30 निकालना था, cos 60 साइन 60 tan 60 30 40 30 और 60 डिग्री के 6 ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू 30 और 60 का इस तरीके से हम निकाल पाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है।
हमें दो वैल्यू निकालना है, 60 डिग्री और 45। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 60 और 30 का तो समझ में आ गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल लेकर करेंगे। यहाँ तक सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ से सिर्फ चेंज होगा, जिसकी वैल्यू निकालें उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम अप्लाई करेंगे उस कॉन्सेप्ट को। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे tan 45 और sec 45 की वैल्यू, या cosec 45 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि 45 का वैल्यू कैसे निकालना होगा ज्योमेट्रिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, गिवन क्वेश्चन फाइंड cosec 45 degree and cot 45 degree geometrically। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि cosec 45 और cot 45 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली हम कैसे फाइंड करेंगे। इसको देखते हैं। 30 और 60 डिग्री का, 30 और 60 डिग्री का जो भी आएगा इसके पहले जो क्वेश्चंस के उस पर बेस्ड होगा, चाहे वो ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शंस कोई सा भी हो। अब 45 के केस में, तो 45 के केस में दो टाइप के ट्रायंगल का जनरली हम यूज करते हैं। एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जब हमें 30 और 60 डिग्री का ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है, और एक है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल होगा लेकिन कौन सा, आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड्स इक्वल होगी। अगर 45 की वैल्यू निकालें तो हम आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का यूज करते हैं। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल यानी कि दो साइड्स इक्वल सपोज कर लेते हैं हम। राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल अगर बनाएंगे तो हमें दो साइड इक्वल होगा। जब दो साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाता है, और दोनों इक्वल एंगल कितना कितना हो जाएगा 45 45, क्योंकि ऑल थ्री एंगल का सम 180 चाहिए, और राइट एंगल बना ही रहे तो एक तो 90 होगा, बचे हुए रिमेनिंग दो एंगल का सम 90 होता है। और चूंकि आइसोसेलेस है इसलिए दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसलिए यह भी 45 होगा, यह भी 45 हो गया। लेट ट्रायंगल ABC be an isosceles राइट ट्रायंगल। सपोज करिए कि क्या है, यह आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ES होता है जनरली। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, फिर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C 45 डिग्री, एंड और क्या इक्वल होता है, AB इक्वल टू BC। AB इक्वल टू BC, दो साइड्स इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होता है, और राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूस कभी किसी से इक्वल नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूस विल बी द लार्जेस्ट साइड, सो the other two sides must be equal for an isosceles right triangle। तो isosceles right triangle के जो equal sides है उसको हम A सपोज कर लेंगे, A यूनिट। जैसे A यूनिट हम सपोज करते हैं तो तुरंत हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, और पाइथागोरस का यूज करके पहले AC फाइंड करेंगे, और जैसे हमारे पास AC का वैल्यू आ गया उसके बाद दोनों वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हमारे पास हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विल बी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स। अब यहाँ AC का स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर दैट इज स्मॉल a स्क्वायर, BC भी a स्मॉल a के इक्वल था तो a स्क्वायर। अब यहाँ से जैसे a निकाले हम इधर स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर
और दैट विल बी √2a। तो इस तरह से AC का वैल्यू हमारे पास आ गया √2 और a स्क्वायर था, इसलिए उसको स्क्वायर को रूट के बाहर निकाला, a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, क्या दिया हुआ है फाइंड करने को, cosec 45 डिग्री का। नाउ cosec 45 डिग्री। अब cosec 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 है, यहाँ कोई एक 45 ले लेंगे, हम इसी को सपोज करते हैं, इस 45 को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास आ गया cosec 45। तो cosec 45 की वैल्यू, तो cosec का होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई, क्या होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर cosec का। तो cosec के लिए हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज AC होगा, और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड दैट इज AB होगा। और इधर से AC का वैल्यू अभी भी निकाले हैं √2a, तो यहाँ डाल दूंगा मैं √2 इंटू a एंड परपेंडिकुलर विल बी a, एंड इस तरह से हमारे पास cosec 45 की वैल्यू बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। तो सिर्फ cosec 45 ही नहीं, एग्जाम में जो भी आप लोगों से पूछा जाएगा, sec 45, tan 45, cosec 45, किसी भी ट्राइगोमेट्रिकल रेशियोज के 45 से रिलेटेड जितने भी वैल्यूज हैं हम निकाल सकते हैं। एक और यहाँ दे रखा है, उसको भी निकाल लेते हैं, cot 45। अब cot 45 की वैल्यू कह रहा है निकालने को, तो cot 45 का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 45 के अकॉर्डिंग बेस हो गया BC और परपेंडिकुलर हो गया है AB, और इस तरह से स्मॉल ए कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो इस तरह से ऑल ट्राइगोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू एट द एंगल ऑफ 45 हम इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने सिर्फ एक ट्रिक के थ्रू टेबल बना दिया था, ट्रिक का इस्तेमाल करके, जिससे कि आपको सारे ट्राइगोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड हो गई थी, लर्न कर लिए थे, और लर्न करके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए थे। लेकिन अब चूंकि चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गए, हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, और बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, अब मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को उन क्वेश्चंस को भी करा दूंगा जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे। सैम्पल पेपर अगर प्रीवियस ईयर का किसी फ्रेंड्स के पास और बड़े भाई के पास है, तो वहाँ से आप लोग लेकर देख सकते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आते रहता है कि ज्योमेट्रिकली कैसे हम फाइंड करता है। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, और यह आशा करते हुए कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।